भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर के वध की कथा को आप लोग अब श्रवण करने जा रहे हैं। देखो, ये राक्षसों के वध की कथा एक प्रेरणा देती है। क्या भाई, हम ये सुनते रहें कि ऐसे उस राक्षस को मारा, उस असुर का वध किया, उसका वध किया होगा, उससे हमारा क्या लेना देना है? ये भी तो विचार आ सकता है ना मन में। भाई ठीक है, असुर को मार दिया होगा, अच्छी बात है, शक्ति संपन्न है भगवान, तो अच्छी बात है, बढ़िया किया। लेकिन हमारा इस बात से लेना देना क्या है? हमारा लेना देना सीधा सीधा सा ये है, क्यों हमारे पुराणों में ये असुरों के वध की या असुरों के उद्धार की कथाएं हैं? ये इसलिए हैं, असुरता भीतर भी है, आसुरी प्रवृत्तियां भीतर भी बैठी हैं। तो जब हम असुरों के वध की कथा को सुनते हैं, हमारे भीतर का असुरत्व जो है, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो आसुरी प्रवृत्तियां भी दूर हों, जीवन देवत्व की ओर बढ़े। ये देवासुर संग्राम इसी का नाम है। देवासुर संग्राम निरंतर हमारे भीतर भी चलता रहता है। कभी देववृत्तियां जाग जाती हैं, कभी असुरता जाग जाती है। असुरता जाग जाती है तो जीवन में बहुत प्रकार का नुकसान होता है, हानि होती है, और देवत्व जाग जाता है तो चारों ओर मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। असुरता का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो, इस भाव के साथ हम लोगों को ये पावन चरित्र सुनने चाहिए। तो भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर वध कैसे किया, नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये बात पूछी है। हे ब्रह्मान, भगवान शिव ने दुष्टों का जो वध किया है, अनेक असुरों का वध किया है, मैं उस पावन प्रसंग को सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमेत पुरा पृष्ठो व्यासेन ऋषिशतमम् सनत कुमारं प्रोवाच तदेव कथायाम्यहम्। मैं इस पावन चरित्र को सुनाता हूँ जिसमें भगवान भोलेनाथ ने ऐसे भयानक असुरों का वध किया, देवताओं की रक्षा की, देवताओं का उद्धार किया। हे नारद, जब तारकासुर का वध किया, स्वामी कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध कर दिया तो क्या हुआ? तारकासुर के 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र हैं, कौन कौन से? एक का नाम है तारकाक्ष, एक का नाम है विद्युन्माली, और एक का नाम है कमलाक्ष। ये 3 उसके पुत्र हैं। तीनों बड़े पराक्रमी हैं, पराक्रम का कोई ठिकाना ही नहीं। तारकासुर के पुत्र हैं, बल का कोई अनुमान नहीं। भगवान शिव के भक्त हैं। अभी आप सुनेंगे, देखो उनकी भक्ति कितनी ज्यादा है। उन तीनों दैत्यों ने मेरू पर्वत की गुफा में जाकर अद्भुत तप किया। असुरों को शक्ति कैसे प्राप्त होती है? वो भी तप करते हैं। बिना तप के तो शक्ति उनको भी प्राप्त नहीं होती है, तप से ही शक्ति की प्राप्ति होती। हाँ, ये बात अलग है, कोई शक्ति पा करके उसका दुरुपयोग करे, लेकिन बिना तप के, बिना साधना के तो शक्ति का अर्जन भी नहीं किया जा सकता। तो मेरू पर्वत की गुफा में जाकर कठोर तप किया। कैसा तप किया है? ध्यान से सुनना। हमें 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठना पड़े या माला जप करने के लिए बैठना पड़े सबको, तो क्या होता है? देखो, आप जप करते हो, ध्यान करते हो, कोई भी जप करता है, ध्यान करता है, भगवान करे उसका जप 1 घंटे की बजाय 2 घंटे का हो जाए, 3 घंटे का हो जाए, जप में खूब मन लगने लगे, बड़ा आनंद आने लगे, बड़ी शांति की प्राप्ति होने लगे। अधिकतर क्या होता है? अधिकतर तो ये होता है, सबकी शिकायत यही मिलती है, क्या करें, जप करते तो हैं, हाथ में माला लेकर के बैठते तो हैं, लेकिन बीच में ही निद्रा देवी ऐसी आती है कि माला उस झोली में ही गिर जाती है।
बीच में ऐसी समाधि लग जाती, निद्रा देवी आने लगती, आलस्य आने लगता है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो संस्कार, सूक्ष्म संस्कार जो है, वो सूक्ष्म संस्कार इस साधना में बड़े बाधक होते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं, इसी को ही कहते हैं देवासुर संग्राम। और तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का, क्षेत्र उसका वह मनों में भूमि है, नर जहां लड़ता ज्वलंत विकार से। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं। जहां भीतर ज्वलंत विकार हैं, उन विकारों से लड़ना पड़ता है। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। जो हृदयों को जीत लेता है, हृदयों को कौन जीतता है? जिसने अपने आप को जीत लिया हो, वही लोगों के दिलों पर राज किया करता है। तो तीनों असुरों ने बड़ा कठोर तप किया। 100 वर्ष तक तो एक पैर पर खड़ा होकर के तप किया। मैं निवेदन कर रहा था कि 15 मिनट के लिए भी नहीं बैठा जाता, और इन असुरों ने तो 100 वर्ष तक तो एक पांव पर खड़े रहे। 100 वर्ष बीत गए। भगवान की लीला अति दिव्य होती है। ये जो ऐसी ऐसी बातें इसमें आती हैं, इनका बड़ा गहरा अर्थ होता है। 1000 वर्ष तक वायु का पान करके तपस्या की, कुछ भी खाया नहीं। जब हम जीवा को जीत लेते हैं, जीवा पर नियंत्रण होता है, तो साधना में मन लगने लगता है। ध्यान देना इस बात का। जिसने इन बाहर की इंद्रियों पर थोड़ा सा भी नियंत्रण पा लिया, जीभ के स्वाद पर काबू पा लिया, तो भजन में मन लगने लगता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। आहार हमारा शुद्ध हो जाए तो अपने आप जीवन में सात्विकता की वृद्धि होने लगती है। 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े होकर के तप किया। तो ऐसे ये 3 बातें कही। 100 वर्ष तक तो उन्होंने एक पांव पे खड़े होकर के तप किया। फिर 1000 वर्ष तक केवल वायु का पान करके ही तपस्या की, और 1000 वर्ष तक वो सिर के बल यानी कि शीर्षासन में खड़े रहे। ऐसा प्रचंड तप किया। क्योंकि कोई थोड़ी आयु होती, और ये आज की कथा थोड़ी है, कोई जल्दी की कथा थोड़ी है भाई। 100 200 400 500 साल पहले की है। अनादिकाल कल्पना करके देखिए, जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। भगवान कहते हैं, भागवत में चतुश्लोकी भागवत में वर्णन आता है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद किंचित परम। जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। कल्पना करके देखें। हम सोचें कि पहले ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, सोच करके देखिए, कभी तो अंत होगा। तो जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। इस जगत के मध्य में भी मैं हूं, और जब कुछ प्रलय हो, सब कुछ प्रलय हो जाता है, तब भी मेरी ही सत्ता रहती है, यानी कि सब कुछ मुझ में ही लीन हो जाता है। ऐसे अनंत वो प्रभु है, और ऐसी ही अनंत उनकी कथा है। तो ऐसा कठोर तप उन्होंने किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। असुरों के तप से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उन तीनों असुरों ने कहा आवध्यत्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देविनः। आवध्यम, हम अवध्य हो जाएं, हमारा वध ना हो, किसी से भी हमारा वध ना हो। देखो, असुर लोग जब तप करके, हिरण्याक्ष ने तप करके जब वरदान पाया ब्रह्मा जी से, उन्होंने भी पहले यही कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष को भी यही कहा था, हिरण्याक्षिपु को भी यही कहा था कि ये तो असंभव है। इनको भी यही कहा कि असंभव, इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ और मांगो। क्यों भाई? मेरी भी सत्ता सदा नहीं रहती है,
ब्रह्मा जी पर्यंत परिवर्तित हैं, ये भी बदल जाते हैं, तो अजर अमर आप कैसे हो जाओगे? कुछ और वरदान मांगो। दैत्यों ने कहा कि आप हम तीनों भाइयों को 3 ऐसे नगर बना करके दीजिए जो किसी से भी न जीते जाएं, ये तो आप कर सकते हो। अच्छा और मांगो, और क्या चाहते हो? और केवल हमारी मृत्यु एक ही उपाय से हो, जो उपाय असंभव हो। और वो असंभव उपाय कैसा बताया कि जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय होता है, जब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय का जो बीच का जो समय है उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो, उस समय ये तीनों पुर, यानी कि जो 3 पुरों का निर्माण आप करोगे हमारे लिए, ये तीनों पुर एक के ऊपर एक रहते हुए भी किसी को दिखाई ना दें। और इसके बाद हम लोग पुनः कुछ समय के लिए इकट्ठे मिलें, यानी कि तीनों भाई इकट्ठे हों। उस समय जब हम लोग अपने धर्म को छोड़ देवें, ये भी बात कही है भाई, जब तक धर्म है तब तक तो व्यक्ति का पतन हो ही नहीं सकता। धर्म को त्यागेगा तभी उसका पतन है। कि जब तक हम अपने धर्म को न छोड़ देवें और वह देवता जिसमें सभी देवताओं का वास हो, यानी कि सभी देवताओं की शक्ति जिस देव में हो, जो देवाधिदेव हो, ऐसे देव के हाथों हम मरे। और वो कौन से रथ पर आए? असंभव रथ पर बैठ करके आए। तो एक ही बाण से हम तीनों को मारे, तब हमारा वध हो। कितना दिमाग लगाया होगा कितना दिमाग लगाया हो, कहां से देखो इतना तप किया है भाई, दिमाग तो उनमें होगा ही। हमारे तो ये याद भी नहीं रहता उन्होंने क्या क्या कहा है, कितना कितना मांगा है। इतना मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसा ऐसा हो तब हमारी मृत्यु हो। चलो भाई आपने कहा कि अजर अमर नहीं हो सकते, लेकिन हम मरें तो सही, लेकिन ऐसा ऐसा जब बने, ऐसा सुयोग जब हो, ऐसा संयोग जब बैठे, तब हमारी मृत्यु हो, नहीं तो ना हो। मृत्यु आखिर एक ना एक दिन आनी है। व्यक्ति डरता ही मृत्यु से है। अगर सबको ये पता चल जाए कि मृत्यु होनी ही नहीं, फिर तो जो मन में आए वो करता रहे। काल सबका आना ही आना है, लेकिन उन असुरों ने ऐसा वरदान पाया। ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि देखो वरदान देने का अवसर मिला हुआ है, दे दो, जो ये मांगते हैं दे दो, क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ। तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, तो उन्होंने 3 धातुओं के 3 पुर बना दिए। पुर यानी कि नगर, बड़े बड़े नगर जो होते हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, 3 पुर बनाए गए। ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष को सोने का पुर दिया, कमलाक्ष को चांदी का पुर दिया और विद्युन्माली को लोहे का पुर प्रदान कर दिया। तीनों भाइयों को 3 पुर मिल गए। इस प्रकार 3 पुरों को प्राप्त करके महाबली हैं तो 3 भाई, लेकिन उनको क्या कहा गया? त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर कहा गया। 3 पुरों के जो असुर हैं, भले ही 3 पुर हैं, 3 भाई अलग अलग हैं, लेकिन एक जैसी ही उनकी शक्ति है, एक ही हैं, तो उनको त्रिपुरासुर कहा गया। तो ऊंचे महल, उन पुरों में कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महल थे, यानी कि जैसे कैलाश शिखरस्थ पर है, तो ऐसे ही उसमें भी बहुत ऊंचे ऊंचे महल। और एक बात और, आप अभी कह रहे थे ना कि तीनों शिव के भक्त थे, तो उन 3 पुरों में शिवालय थे। 3 पुरों में शिवालय और अग्नि होम कुंड, यानी कि अग्निहोत्र होता था, शिव की पूजा होती थी, तो उनकी शक्ति तो और बढ़नी ही बढ़नी थी। तो ऐसे वो शिव भक्त
और उनके साथ एक और शिव भक्त आ गया मय नाम का दानव, वो भी उनके साथ आकर के रहने लगा। तो इस प्रकार ऐसे वो राक्षस, ऐसे वो असुर, उनका असुरत्व तो बढ़ता गया, उनकी शक्ति बढ़ती गई, उनका बल बढ़ता चला गया। तो तारक पुत्रों और मय दानव के तेज से, जब तेज उनका बढ़ा, असुरों का तेज बढ़ेगा तो एक जगह से तेज घटेगा। कहां से? देवताओं का तेज घटेगा, देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। असुरों का तेज बढ़ रहा है क्योंकि वो पराक्रमी हैं, उन्होंने पराक्रम किया है, तप किया है, शक्ति अर्जित की है। तो वो शक्तिवान हो रहे हैं, वो सामर्थ्यवान हो रहे हैं, तो देवता कमजोर पड़ रहे हैं, उनका देवत्व क्षीण होता जा रहा है। तो क्षीण जब देवत्व उनका हुआ, उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी, तो वो भगवान भोलेनाथ के पास आए। देवता प्रार्थना करने लगे, नमस्ते पार्वती नाथ, नमस्ते पार्वती नाथ, परमात्मन महेश्वरः, अंबिका पतये तुभ्यं नमः सर्वास्त्रधारकः, नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, सहस्रमूर्तये तुभ्यं सहस्रातवाय च। ऐसे भोलेनाथ की स्तुति हुई। देवताओं ने प्रार्थना की, हे पार्वतीनाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर, हे अंबिकापति, हे सभी अस्त्रों को धारण करने वाले, आपको नमन है, आपको प्रणाम है, हम आपको वंदन करते हैं। हे देवता और ब्राह्मणों का हित करने वाले, यानी कि आप देवताओं का भी हित करते हो और ब्राह्मणों का भी हित करने वाले हो, आपको बार बार नमस्कार है। महादेव, आप तो जानते ही हैं कि जो ये त्रिपुरासुर है, त्रिपुरासुर ने समस्त त्रैलोक्य को अपने अधीन कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, और वह दैत्य यज्ञ भाग को भी स्वयं ग्रहण कर लेता है, यानी कि यज्ञ भाग से देवता लोग पुष्ट होते हैं। ध्यान देना बंधुओं माताओं, हम जो यज्ञ करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ कुंड में अग्निदेव प्रकट होते हैं। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है, अग्नि देवों का मुख है। जो कुछ भी हम आहुतियां प्रदान करते हैं, मंत्र बोल करके स्वाहा स्वाहा के साथ जो भी हविष्य, जो भी आहुतियां हम यज्ञ देव को समर्पित करते हैं, तो जिन जिन देवी देवताओं का जो भाग होता है, जो जो पितरों का भाग होता है, वो उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए यज्ञ जो है साक्षात नारायण का ही रूप है। तो देवता कहने लगे कि वो तो यज्ञ भाग भी स्वयं ही ले जाता है, हमारे को तो कुछ मिलता ही नहीं। यज्ञ भाग नहीं मिलता है तो हम कमजोर पड़ गए हैं। जब यज्ञ होते हैं तो देवता पुष्ट होते हैं, देवता पुष्ट होते हैं तो वो हमारे ऊपर मन वांछित जो हमारे लिए साधन है, सुख साधन है, उनकी वर्षा करते हैं। प्रजन्य की वर्षा होती है, हमारी वनस्पति पुष्ट होती है, सर्वत्र सुख और शांति रहती है। यज्ञ छोड़ देते हैं तो जब देवताओं को भाग ही नहीं मिलेगा तो फिर सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यज्ञ को कभी छोड़ना नहीं है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान शिव कहने लगे, अयम ही त्रिपुरासुरधक्ष पुण्यवान्ता वर्तते धुना, यत्र पुण्यम प्रवर्तहि न हन्त्यो बुद्धैर्कवचितः। देखो भाई, ध्यान से सुनो सारे के सारे। देवताओं को कहने लगे भगवान भोलेनाथ, और ये हम सबके लिए भी सुनने की बात है भाई, जब तक उनके पुण्य कर्म हैं, जब तक वो भक्ति कर रहे हैं, जब तक वो तप कर रहे हैं, जब तक वो धर्म का सहारा ले रहे हैं, धर्म के आश्रित हैं, तो मैं भी उनका कुछ भी अहित
नहीं कर सकता। यत्र धर्मो तत्र विजय, जहां धर्म है वहां विजय है, जहां भक्ति है वहां सुख शांति है, जहां भगवान के नाम की उपासना है, साधना है, यानी कि भगवान की शरणागति है, वहां से विपत्तियां सारी की सारी दूर रहती है। भगवान की भक्ति ऐसी है। भाई जब उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा, यानी कि जब वो धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, तो तब ही उनका पतन हो सकता है, नहीं तो पतन होने वाला नहीं है। तो भगवान विष्णु के पास जाइए आप लोग। देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, भोलेनाथ की बात सुन करके उनको प्रणाम करके भगवान विष्णु के पास गए हैं, और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए देवता लोग प्रार्थना करते हुए कहने लगे उनसे भी कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले कि जब तक त्रिपुरासुर धर्म से विचलित नहीं होता, जब तक वो धर्म से विचलित नहीं होता, तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, यानी कि उसका पतन नहीं हो सकता। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से स्तुति की, हे प्रभु आप ही हमारा उद्धार कीजिए, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो हमारा देवत्व तो गया समझो, बस देवत्व कमजोर पड़ता चला जाएगा, असुरता बढ़ती चली जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो आपकी ही शरण में आए हैं। हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा गच्छन्तु त्रिपुरम सद्यः सर्वे ही बलवतरा, तुम जाओ और तुम्हारा शीघ्र ही कल्याण होगा। तब भगवान विष्णु ने धर्म में विघन डालने के लिए, यानी कि लीला क्या करनी है भाई, उस त्रिपुरासुर का वध करना है, तो धर्म में विघन डालने के लिए अपने ही शरीर के द्वारा एक मायावी मुनि को जन्म दिया। मायावी मुनि यानी कि जो असली मुनि नहीं है, माया का मुनि है। मुंडिनम गवालस्त्रम चह मूंगी पात्र समन्वितम, ऐसा उसका रूप है। वह अपना सिर मुंडाए हुए है, मलिन वस्त्र धारण करके रखता है, यानी कि मैले वस्त्र धारण करता है। एक लकड़ी का पात्र लिए हुए है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए हुए है। तो बुहारी करता हुआ और अपने मुख को वस्त्र से ढके हुए धर्म धर्म इस प्रकार वो कह रहा था। वह विष्णु भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा कि मैं क्या करूं, यानी कि मेरा उद्देश्य क्या है, आपने जो मुझे प्रकट किया है मेरे लिए आज्ञा क्या है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे महाप्राज्ञ, तुम मेरे ही रूप से, मेरा ही रूप यानी कि लिए हुए हो, और तुम्हारा नाम अरिहंत होगा। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक ऐसा मायावी ग्रंथ का निर्माण करो। मैं संक्षेप में ये बात आपको बता रहा हूं, यानी कि एक ऐसा पाखंड का ग्रंथ लिख दो जिसमें लोग धर्म से भटक जाएं, धर्म के मार्ग को छोड़ दें। तो कभी कभी समाज में ऐसा होता है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो धर्म की बातें बताई हैं, फिर कुछ ऐसे पाखंडी लोग खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं, ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ की बातें हैं, क्या रखा है मंदिर में, क्या है वहाँ, क्या है यज्ञ में, क्या रखा है इस चीज़ में, क्या रखा है वर्णाश्रम व्यवस्था में, क्या रखा है कुल और गोत्र की परंपरा में, क्या रखा है पतिव्रत धर्म में, जिसके मन में जो आए वैसा करो, जो आए वैसा खाओ। व्रत रखने से क्या होगा, क्या व्रत रखने से भगवान मिल जाएंगे? ऐसी ऐसी व्याख्या करने वाले पाखंडी मत मतांत्र बहुत खड़े हो गए हैं, वर्तमान में भी खड़े हो गए। कितने ही मिल जाएंगे। अच्छा, मंदिर में जा रहे हो जल चढ़ाने के लिए, क्या हासिल हो जाएगा, क्या होगा इससे? शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हो, ये दूध गरीबों को दे दो तो गरीब का भला हो जाए। अरे जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं
वो गरीबों का भी ध्यान रखते हैं। और जो ये बात कहते हैं कि गरीबों का भला हो जाएगा, उनको गरीबों से भी कोई लेना देना नहीं है। बोलो, जो धर्म का काम करते हैं वो सेवा भी करते हैं क्या? नहीं करते। कोई दीनहीन दिखाई दे उसकी भी आप सेवा करते हो, भगवान की भी सेवा करते हो, जीव मात्र में भी भगवान का दर्शन करते हो। तो ऐसे ऐसे पाखंडी लोग, ऐसे ऐसे पाखंडी मत समाज में खड़े हो जाते हैं। फिर वो पाखंडी लोगों को वैदिक धर्म से विमुख कर देते हैं। वैदिक धर्म से विमुख हुए, सनातन धर्म से विमुख हुए, तो फिर अनेक प्रकार की विपत्तियां, अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार के संकट जीवन में, समाज में, राष्ट्र में आ जाते हैं। इसलिए सदैव अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। तो वो मुंडी नामक जो मायावी मुनि है, उसने, उस मुंडी ने एक ऐसे शास्त्र की रचना की और मायावी ही शिष्यों का निर्माण कर दिया। उन शिष्यों को वो पाखंड की बातें पढ़ाई। धीरे 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 उसका प्रचार होने लगा, अनुयायी उसके बनने लगे लोग। धीरे धीरे उसका पंथ खूब बढ़ने लगा। आप संकेत समझ जाओ, जब जब समाज में पाखंड बढ़ता है, जब जब समाज में धर्म के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं, जब जब इस सनातन संस्कृति के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं, तब तब समाज का बड़ा भारी अहित होता है। तो ऐसे उस पाखंड का प्रचार हो गया। पाखंडी गुरु, पाखंडी चेले हो गए, धर्म विरुद्ध लोग हो गए, धर्म को छोड़ दिया, यज्ञ करना छोड़ दिया। शिवालय तो बने हुए थे वहाँ, लेकिन शिवालयों में जाना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि उस पाखंड में ये सब बताया गया ना, क्या रखा है शिवालय में, क्या रखा है शिवलिंग में। ये सब बातें उस पाखंड रूपी जो वो एक शास्त्र तैयार किया उन्होंने, तो उसका सब लोग अनुसरण करने लगे और सब ने वो चीज़ें छोड़ दी। भगवान की पूजा छोड़ दी, व्रत छोड़ दिए, ध्यान छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया और पाखंड के ही आश्रित हो गए। एक नया पाखंड का धर्म उन्होंने बना लिया। तो फिर क्या हुआ, उनकी शक्तियां कमजोर होने लगी। बोलिए उमापति महादेव की जय। तो शक्तियां उनकी कमजोर हो गई। देवत्व या उनके जीवन में जो तप का जो प्रभाव था, जिससे वो शक्ति प्राप्त किए हुए थे, वो शक्तियां उनकी कमजोर पड़ने लगी। कमजोर पड़ी तो तब वो सारा जो संयोग जो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान में पाया था, भगवान भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि वो धर्म को जब तक नहीं छोड़ते, पुण्य को जब तक नहीं छोड़ते, तब तक उनका कोई अहित नहीं हो सकता। अब उन्होंने वो धर्म को छोड़ दिया, पुण्य को छोड़ दिया, पुण्य पुंज उनके नष्ट हो गए। जीवन में कभी भी पुण्य पुंज को नष्ट मत होने देना, पुण्य की राशि को बढ़ाते रहना। ये पुण्य पूंजी ऐसी है, पुण्य का पुंज ऐसा है, इसको निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। पाप की कमाई इकट्ठी ना करें, चाहे विचारों का पाप हो, संस्कारों का पाप हो, या अधर्म से कमाए हुए धन से पाप इकट्ठा होता हो, अवगुणों का पाप है। पाप को जीवन में कभी भी ना आने दें। तो वहाँ ऐसा ही हुआ उस त्रिपुर में। सब के सब लोग पाखंडी हुए और जो उन्होंने वरदान में चीज़ें पाई थी, वो संयोग एक दिन बैठ गया। तीनों पुर एक सीध में हो गए और जो नक्षत्र उन्होंने कहा था वो नक्षत्र भी आ गया। और जो कहा था कि जिसमें सभी देवताओं की शक्ति हो, तो सभी देवताओं की शक्ति किन में है? बोलो, भूत भावन भगवान भोलेनाथ में है। बोली हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।